आज जब पूरी दुनिया कई देशों में चल रहे महायुद्ध और अशांति के दौर से गुजर रही है, ऐसे में विश्व शांति और सौहार्द के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाली जापानी मूल की 88 वर्षीय कात्सु होरीउची एक मिसाल हैं। उनका पूरा जीवन अहिंसा और अमन के लिए निष्ठा के साथ किए गए कार्यों की एक लंबी फहरिस्त है। जापान की धरती पर जन्मी कात्सु ने अपने इन कार्यों के लिए गांधी के देश को यानी भारत को सबसे मुफीद जगह मानते हुए अपना कार्य क्षेत्र बनाया और पिछले 68 वर्षों से महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा के सिद्धांतों और बुद्ध की करुणा के जरिए विश्व शांति की अद्भुत साधना में लीन है। मैंने देख लिया इतना सुंदर देश, इतना भव्य देश, इसको अवहेलना करना नहीं चाहिए। अपने को समझना क्या इसमें श्रद्धालु है, ये देश में क्या नहीं हो सकता। ये गुरु जी का मेरे लिए अंतिम वाणी थी। विश्व में शांति बोलने के लिए तो बहुत आसान, लेकिन वास्तव में लाने के लिए बहुत कठिन। कोई भी देश ये काम नहीं कर पाता। यदि कर पाएगा तो एक महाभारत है। 28 अगस्त 1938 को जापान में जन्मी कात्सु सान एक डॉक्टर बनना चाहती थीं, लेकिन प्रवेश परीक्षा में सफल नहीं हो सकी, जिसके बाद अपने गुरु फूजी के मार्गदर्शन में मनोचिकित्सक बनने की सलाह मिली। ऐसा डॉक्टर जो इंसानी रूह और समाज के जख्मों पर मरहम लगा सके। यही वह मोड़ था जिसने कात्सु सान के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। साल 1958 में इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत उन्हें हिंदी सीखने के लिए भारत आने का अवसर मिला। ये कार्यक्रम हालांकि 3 साल का ही था, लेकिन कात्सु को भारत की संस्कृति ने ऐसा बांधा कि वो भारत से अलग नहीं हो पाई। मैं फिजिकल डॉक्टर बनना है तो अध्ययन के लिए बैठा और फिर इसी के लिए विद्यालय में परीक्षा दे दी, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था मैं फेल हो गई। फिर ऐसे अचानक उनके धर्मगुरु है एक गुरु जी से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा फिजिकल डॉक्टर बनना भी ठीक है, लेकिन मानसिक बीमारी की इलाज करने वाला वो भी ठीक है। साल 1986 से तो वह लगातार भारत में रह रही हैं। साल 2001 में उन्हें भारत की नागरिकता मिली, जिसे कात्सु उनके लिए गर्व की बात बताती हैं। कात्सु सान ने विश्व शांति के संकल्प को पूरा करने के लिए दिल्ली की सड़कों और गलियों में घूम घूम कर लगातार 21 वर्षों तक बौद्ध धर्म के महामंत्र का जाप किया। इस दौरान वह राजघाट के पास स्थित गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा में रहीं। दशकों तक रोजाना नियम से राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर दीप प्रज्वलित करती रहीं। आज 88 वर्ष की उम्र में भी जब शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता, उनका जज्बा कम नहीं हुआ है। वह अक्सर पूर्णिमा को राजघाट जाकर बापू को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना नहीं भूलती हैं। देश को 1300-400 वर्ष पूर्व बना दिया था, बुद्ध धर्म भेजा, और तब तक जापान कोई नाम का नहीं था।
लेकिन तत्कालीन राजा बहुत अत्यंत बुद्धि वाले थे, तो आपके देश के धर्म को अपने जापान का राष्ट्र धर्म के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया जी। और जापान का खून बदल दिया और हड्डी बदल दिया जी। और आज तक के जो जितना प्रगति हुई है। कासू सान ने साल 2003 में दिल्ली के इंद्रप्रस्थ पार्क में विश्व शांति स्तूप के निर्माण की नींव रखी, जो साल 2007 में बनकर तैयार हुआ। वर्ष 2003 से ही इसी स्तूप परिसर में रहकर वो मानवता की सेवा कर रही हैं। उनका कहना है कि भारत और जापान का रिश्ता सूर्य और चंद्रमा जैसा है, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वह गर्व से कहती हैं कि भारत से ही बौद्ध धर्म जापान गया, जिसकी बदौलत आज जापान इस ऊंचाई पर है। भारत जापान रिश्ते की मजबूती पर एक बार तब मुहर लग गई जब 3 दिवसीय दौरे पर जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 1 जुलाई को भारत पहुंची और दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए, जिससे दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूती मिली है। नई दिल्ली से ATV भारत के लिए धनंजय वर्मा की रिपोर्ट।